अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परदेसी व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई रेसिपी शनवारी स्टाइल में और देसी घी में। वीडियो को वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जी तो दोस्तों हमने कढ़ाई बनानी है बिल्कुल शनवारी स्टाइल में। इसके लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली और इसमें देसी घी हमने ऐड कर दिया है। देसी घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 kg मटन, जिसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर अच्छी से अच्छी वीडियो उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये मटन की रेसिपी आज आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छी रेसिपी हम बनाएंगे। और आपने जब भी ये रेसिपी बनानी है आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो दोस्तों अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, मतलब 1 स्पून, ताकि गोश्त में नमक रच जाए अच्छी तरीके से। बाद में ऐड करने का फ़ायदा कोई नहीं है, इस टाइम पे आपने नमक ऐड करना है और उसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। दोस्तों गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई होता है जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हमने इसकी अच्छी बनाई की, पानी खुश्क हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 स्पून के बराबर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर अदरक लहसुन के साथ इसे पकाएंगे। जी तो दोस्तों अच्छी तरीके से हमने बनाई कर ली। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून हांडी का मिक्स मसाला, 1/2 स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों देखें आप अच्छी तरीके से मिक्स तो हो चुका है। इसमें हमने ऐड किया है 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्च और 2 स्पून के बराबर हरी मिर्च हमने अच्छी तरीके से कूट लिया और इसमें ऐड कर लिया। जी दोस्तों टमाटर का हमने पेस्ट बनाया है। 1 kg मटन के लिए हमने लिए हैं 700 ग्राम टमाटर, जिसका हमने अच्छी तरीके से पेस्ट बना के हांडी में ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में टमाटर के 2 पीस करके डाल देते हैं और बाद में उसका छिलका रिमूव करते हैं, मगर घर में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, इसलिए हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से शनवारी कढ़ाई बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। तो दोस्तों अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। फ्लेम को बिल्कुल कम करेंगे और हांडी को कवर करके आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों तकरीबन 35 मिनट बाद हमने कवर को रिमूव किया है और आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, क्योंकि हमने पहले फ्राई भी किया था, बाद में हमने मसालों के साथ भी इसको अच्छी तरीके से भुना था। अब हमने टमाटर के पेस्ट में इसको अच्छी तरह भुना है। तो दोस्तों गोश्त हमारा गल चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने हर दफ़ा हर रेसिपी में बताया कि जब भी आप कोई भी हांडी पका रहे हो जिसमें आप दही का इस्तेमाल करेंगे, उस टाइम जब भी आप दही ऐड करेंगे उस टाइम आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। उसके बाद आपने दही ऐड करना, नहीं तो दही फट जाएगा। आपने जितना ज़बरदस्त भी खाना बनाया होगा उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ी देर आपने हल्की आंच पे पकाना है। जब दही बिल्कुल मिक्स हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को तेज़ कर लें। तो थोड़ी देर दोस्तों हम हांडी को भूनेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है शनवारी स्टाइल में। और दोस्तों अब हम इसमें गार्निश करेंगे। आप देखें दोस्तों कितना प्यारा कलर आया और कोई ज़्यादा हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल किया, जिससे हमने शनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी तैयार की है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों के साथ बैठ के खाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।